हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा हरियाणा में एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आज से भाई चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के, जिसमें हम कंप्लीट डेली का एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, चाहे क्लास आपकी 3 घंटे की हो चाहे आपकी क्लास बनो अब 4 घंटे होगी। अब डेली का आपको एक चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज हम चैप्टर करेंगे आपका व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। इससे जितने भी रिलेटिव है सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और भाई जो भी बच्चा नया जुड़ा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अब किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो ना तो भाई बेझिझक होकर आप कमेंट किया करो, सर हमारा ये डाउट है, हमें ये डाउट बता दो। आपका आज का भाई पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो आघात की अनुमति नहीं होती। भाई ये बोल रहा है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में से तो भाई कौन सा जिसमें हमारे हमें मतलब बिजली का झटका नहीं लगता या अनुमति नहीं होती, तो वो होता है 1 मिली एम्पियर से कम। तो इसमें देर का भाई मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती, और मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक फैक्टर मिल गया आपको कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है। आप ये चीज भी अपना अच्छे से साथ के साथ नोट कर लेना। अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्न में इस पर निर्भर करता है। भाई मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है भाई लाइन वोल्टेज पर। किस पर करता है? लाइन वोल्टेज पर। मानव शरीर से पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। भाई कहां तक की? 90 तक की वोल्टेज मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो झटका वही और तेज। अगर भाई 90 वोल्टेज तक तो उल्टा झटका देती है, अगर उससे बढ़ गया ना तो झटका की ओर तेज हमें लगना लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी हानि है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती है? भाई कौन सी हानि होती है वो? तो ये होती है भाई किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये भी ठीक है भाई। हृदय गति रुकना या मृत्यु, ये भी ठीक है भाई। श्वास में रुकावट या मूर्छा, मतलब श्वास में रुकावट होगी तो मतलब मृत्यु ऑलरेडी हो जाएगी, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगी भाई। तो श्वास में रुकावट, हृदय गति रुकना, मृत्यु या किसी अंग पर विशेष छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, ये सभी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्न से आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई इलेक्ट्रिक फायर लगी हुई ना तो कब बुझाई जाती है? इसमें अब पानी पानी तो किस पर लगता है? कागज पर। तो बताओ बिजली की आग को किससे बुझाते हैं? तो बिजली की आग के लिए हम एक तो क्या करते हैं, सूखा पानी जिसे हम सूखा रेत बोलते हैं, और एक बोलते हैं हम CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं, और उसके बाद होता है सूक्ष्म CO2। हम इन 3 चीजों का प्रयोग करते हैं जब बिजली की आग लगती है। अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो जाता है। भाई विद्युत उपकरण में स्पार्किंग किसके कारण होती है? तो भाई डीले कनेक्शन के कारण होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग डीले कनेक्शन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर भाई 6 है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। भाई सूचनात्मक चिन्ह कौन से रंग का होता है? तो ये होता है भाई हरे रंग का। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य हरे रंग का होता है। भाई आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भाई 7। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्नि शामक प्रयोग नहीं किया जाता है? भाई विद्युत के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हम? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया था। रेतवर प्रकार का मतलब सूखा बालू का प्रयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम किसका नहीं करते? जाग प्रकार के हम इसका प्रयोग नहीं करते।
ऐसे क्वेश्चन नंबर भाई 8 है। 8 क्या बोल रहा है, ISO का तात्पर्य है भाई, ISO की आपने फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 9। 9 क्वेश्चन क्या भाई, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली की आग के लिए भाई क्या करते हैं हम, डी वर्क का। तो डी वर्ग में हम प्रयोग करते हैं जैसे कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीनों की वाइंडिंग, डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग, केबल वायरिंग, इंसुलेशन, कंट्रोल पैनल आदि में लगी आग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम डी प्रकार के वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम बार सिर के किस अंग पर होना चाहिए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हम वर्कशॉप में ना कोई सामान उठा रहे हैं तो हमारा बार किस पर होना चाहिए अधिकतम, तो हमारा होना चाहिए भाई पैरों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। भाई विद्युत से उत्पन्न आग के लिए हम हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वो कौन किसे करते हैं, हेलोन का। ऑप्शन नंबर सी का हम प्रयोग करते हैं। निम्न में के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है। तो बिजली की आग को बुझाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इसमें आपको टोटल कितने पेज आपको दिख रहे हो, 498 पेज है। अगर आपने 498 पेज कवर कर लेना हमारे साथ जुड़ के बारे, आपका भाई 70 में से बेस्ट 65 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी सुरक्षा, निम्न में से सुरक्षा कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है भाई। मशीन सुरक्षा ये भी है, बॉडी सुरक्षा ये भी है, कार्य सुरक्षा ये भी है, लेकिन रोड सुरक्षा नहीं है। कौन सी नहीं है, रोड सेफ्टी हमारी व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। भाई अगर आप यही चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहीं और से करोगे ना, सबसे पहले तो भाई जितने, अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहीं और से यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको भाई कम से कम 2 घंटे की क्लास में 20 से 30 एमसीक्यू देखने को मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट लगभग 100 से एमसीक्यू, उसके बाद 100 आपके वन लाइनर, मतलब पहले एमसीक्यू रिवीजन कर लेंगे फिर वन लाइनर आपका 2 बार हम रिवीजन करवा देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, सिर्फ आज आपके लिए डेमो क्लास है भाई। अगर आपने इस क्लास में हमारा साथ दे दिया तो अगली क्लास कन्फर्म है आपको देखने को मिलेगी। तो गाँव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। तो गाँव को भरने के लिए भाई बीटाडीन की ट्यूब अनिवार्य है। कौन सी, बीटाडीन की ट्यूब। तो इसमें एक चीज और देखिए, पेनिसिलिन का प्रयोग हम चरम रोग के लिए करते हैं भाई। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा भाई, तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष से, तो इसका प्रयोग करते हैं हम सीटीसी। इसका प्रयोग करते हैं हम सीटीसी का। अच्छा ये बताना भाई किसका चिन्ह है ये, तो ये चिन्ह है भाई विद्युत झटके का, मतलब विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो, हमने 7 मिनट में 17 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब आप लगा लो 1 मिनट हम एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी फाइल का प्रयोग नहीं है भाई, इनमें से फाइल का प्रयोग कौन सा नहीं है। तो वर्गाकार फाइल ये भी होती है, आयताकार फाइल नहीं होती भाई, ठीक है। त्रिकोणीय भी होती है और स्पार्ट फाइल भी होती है, लेकिन आयताकार कोई फाइल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट, CO2 अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की आग बुझाने का काम आता है। तो CO2 का प्रयोग करते हैं हम वर्ग बी और डी में। कौन से में, वर्ग बी और डी, कौन से में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को
समन करने योग्य भाई। भाई इलेक्ट्रिक आग के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं? ये तो मैंने बताया था कौन कौन सोडा का करते हैं, पानी का करते हैं। भाई इलेक्ट्रिकल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड या अग्निशामक का। ऑप्शन नंबर बी, हम सीटीसी का भी प्रयोग करते हैं और CO2 का भी प्रयोग करते हैं। और जिसे हम सूखी रेत भी बोलते हैं, जिसे हम बालू रेती बोलते हैं, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। और ये वर्ग डी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वर्ग डी के अंतर्गत आती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्रेक फ्रिक्शन को खालिस्तान में उपयोग करते हैं भाई, कौन सा? वाटर ब्रेक फ्रिक्शन को हम किस में प्रयोग करते हैं? देखो भाई, तो वाटर ब्रेक फ्रिक्शन का हम सतह की सफाई के लिए, मतलब सतह को साफ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा बलर क्वेश्चन है, इसको मैं बोल के बता दूंगा। भाई इस तरह उपचार प्लाट भाई भाई इस तरह उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने से निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो किया जाता है भाई सार में। किसमें? सार में। अच्छा भाई, ये चिन्ह किसका है बताया गया? तो ये होता है लेजर बीम का। किसका होता है? लेजर बीम का। मतलब ये ऐसे क्या लग रही है? ये लेजर बीम लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि खालिस्तान रंग की एवं आकार खालिस्तान होता है। भाई सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है हरे रंग की। कौन से की? ग्रीन रंग की होती है। और आकार होता है वर्गाकार आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से चिन्हों में किस बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? भाई कौन से चिन्ह में होता है बॉर्डर एवं बीच में क्रॉस रंग? तो ये होता है भाई निशात्मक चिन्ह में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है? तो भाई अगर रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटा रहे हैं ना, तो वो होती है भाई सैपर विधि। कौन सी? सैपर विधि। लाल रंग का बॉर्डर एवं लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई गई है? भाई लाल रंग का तो बॉर्डर है, लाल रंग की उसकी क्रॉस पट्टी है, तो वो होते हैं निषेधात्मक चिन्ह में। तो ये होते हैं भाई वृत्ताकार आकार के। कौन से होते हैं? वृत्ताकार आकार के होते हैं। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं हम? तो विद्युत तार में हम सीटीसी का कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। भाई कृत्रिम श्वास की सर्वोत्तम विधि होती है मुंह से। मुंह विधि सबसे सरल होती है। इसको हम रोगी को पीठ केवल लिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मेन स्विच को हम सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमक होते हैं। कौन से होते हैं भाई? वो जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए भाई। ये तो ठीक है। अग्निशमन के अंतर उपलब्ध रहने चाहिए, ये भी ठीक है। रेत सी बड़ी बाल्टी ये भी होनी चाहिए। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई देख लो, AC बंद है और फैन बंद है, और इतनी गर्मी में आपके लिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतने ज्यादा पसीने आ चुके हैं भाई, लेकिन सिर्फ एक ही सोच है कि भाई हमारे पढ़ाई से बच्चे का भला हो जाए। भाई अगर आप चाहते हो कि मैं भी AC में बैठूं, मैं भी पंखे के नीचे रहूं, भाई सब उसका मेन चीज है लाइव क्लास। और लाइव क्लास के लिए भाई सबसे पहले बच्चों का जुड़ना जरूरी है। अगर आप भाई 7-8 हजार सब्सक्राइब करवा दोगे ना, तो वह डेली रात को 8 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो 5 बजे से ड्यूटी पे आते हैं, आने के बाद आपकी डेली की जिस टाइम आप बोलोगे ना भाई 6 बजे के बाद, सर हमें तो 6 बजे चाहिए, 7 बजे चाहिए, 8 बजे या रात को 12 बजे बोलते ना, आपकी तभी हम क्लास लाइव कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा भाई, हमारा सेव करना पड़ेगा। और आपके लिए वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल है द ब्रेन एजुकेशन, आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। देख लो हमने 15 मिनट में 30 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अब आप एवरेज लगा लो, 1 मिनट में 2 क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं? हम करते हैं भाई हेलोन प्रकार का। विद्युत में हम एक तो सोडा एसिड अग्निशामक का फोम प्रकार का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डेटा क्लोराइड, इसे हम सीटीसी बोलते हैं, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। बिजली की आग वाली आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो बिजली की आग के लिए हम हेलोन प्रकार करते हैं। भाई ये सब पी वाई क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा भाई हमने कर लिया भाई एमसीक्यू, तो आपके कवर कर लिए हैं कितने, 32। अब देखो, अब ये है भाई आपके वन लाइनर। अगर आप बोलोगे भाई आज ही करवा दो, देख लो दो ये। अगर आप बोलोगे सर एक दिन एमसीक्यू करा दो और एक दिन वन लाइनर करवा दो, आपको वो भी करवा दूंगा। सिर्फ आज आपके लिए यही तक रहेगा। आप अपना सिर्फ कमेंट कर देना कि सर कल को हमने ऑप्शन टाइप के साथ साथ हमने वन लाइनर भी चाहिए या वन लाइनर की क्लास अलग चाहिए, आप वो बता देना। कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे आपके कमेंट देखकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।